इसमें रिकॉर्डिंग राइट्स दे दो। हाँ, इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रोसेस सिस्टम में जो है रिवर्सिबिलिटी होगी कि इरिवर्सिबिलिटी होगी, ऐसे ही सराउंडिंग में भी। छवि क्या आंसर बोला था, बोलो तुम अब। सर मैंने बोला था कि सिस्टम में चेंजेस इरिवर्सिबल होंगे और सराउंडिंग में रिवर्सिबल। रीजन दे सकते हो उसका? यस सर। बोलो बोलो। सर क्योंकि सिस्टम एक लिमिटेड एरिया है तो वहाँ पे कोई चेंज होगा तो हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए वो हमारा हाँ, इरिवर्सिबल चेंज होगा। और सराउंडिंग सर इन्फिनिटी तक होती है तो वहाँ पे हम चेंजेस ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या वहाँ पे कोई चेंजेस होंगे तो वो हमारे लिए नेग्लिजिबल होंगे, तो इसलिए हम उसे रिवर्सिबल कहते हैं। अच्छा, सिस्टम में क्या प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता है? सर हो सकता है अगर पार्टिकल बहुत छोटा हो, जैसे सैंड पार्टिकल। देखो, सिस्टम के अंदर प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकता है। सिस्टम में प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी। इनके चेंजेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं एग्जांपल दूंगा तुम्हें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की, तुम्हें लगेगा कि हाँ ये पॉसिबल है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, सारे प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होते हैं। सिस्टम मैंने तो बता दिया। सराउंडिंग्स के अंदर, सराउंडिंग्स में तुम्हें पता है कोई भी, मैं अगर मान लो ये एक चाय का कप है, चाय का कप है, इसमें अभी से टी इज प्रेजेंट एट से 100 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ टाइम के बाद जब इसका टेम्परेचर 30 डिग्री होगा, 35 होगा, 40 होगा, कोई भी टेम्परेचर होता है इसका, कोई भी टेम्परेचर इसका होता है, आसपास की सराउंडिंग्स में क्या कोई फर्क पड़ेगा उतना? आसपास नो की सर। सराउंडिंग्स में कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो नो। इसीलिए सराउंडिंग्स में चेंज जो आएगा वो नेग्लिजिबल आएगा ना। सराउंडिंग्स में चेंज अगर नेग्लिजिबल आता है तो हम उससे क्या बोलेंगे कि सराउंडिंग्स हमेशा क्या होती है? रिवर्सिबल। और ये जब चेंज नेग्लिजिबल होगा तो रिवर्सिबल होगा, ये लाइन याद रखनी है। मैं भी देखो अभी प्रूव करूंगा इसको। चेंज नेग्लिजिबल तो सराउंडिंग्स जो है इसका मतलब वो रिवर्सिबल, उसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा हमेशा। सिस्टम में चाहे इरिवर्सिबिलिटी हो, लेकिन सराउंडिंग्स हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे, ये लाइन याद रखनी है। और अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूं। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होते क्या है उससे तुम्हें ये समझ आ जाएगा अभी। सही ना? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस नोट करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? देखो मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तुम्हें से एक। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? जैसे अगर मैंने मान लो ये कोई गैस प्रेजेंट है यहाँ पे, ये कोई गैस प्रेजेंट है इधर, किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी गैस प्रेजेंट है, किसी भी टेम्परेचर पे कोई गैस प्रेजेंट है। और यहाँ पे मैं, यहाँ पे सपोज इनिशियली ये पिस्टन जो है मूवेबल पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस है, ये जाके सेटल कर जाएगा। ये उस पॉइंट पे सेटल करेगा जहां पे मूवमेंट क्या होगी, गैस अंदर से प्रेशर देगी, ये ड्राइविंग फोर्स है, गैस अंदर से प्रेशर देगी और एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से होगा। एक्सटर्नल प्रेशर कहां से होगा? ऊपर से होगा। जहां पे दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे वहां पे पिस्टन जाके रुक जाएगा। अभी ये सिस्टम कहां पे है? इक्विलिब्रियम में। एट दिस पॉइंट सिस्टम, एट दिस स्टेज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। जो ड्राइविंग फोर्स है, या ड्राइविंग फोर्स ये है मान लिया मैंने, और जो ये अपोजिंग फोर्स है एक्सटर्नल प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेशर ऊपर से कर रही हैं, ये दोनों अगर बराबर हैं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स बराबर हो गए तो सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। अब एक चीज ढूंढेंगे ध्यान से। अब ऊपर से मैं अगर एक एक करके, यहाँ पे ऊपर से मैं अगर, ये हटाया मैंने यहाँ से पहले, यहाँ पे एक एक करके मैं यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स रखता जाऊं। ये मैं बहुत बड़े शो कर रहा हूँ ताकि तुम समझ आ जाए। मैं एक एक करके सैंड पार्टिकल्स रख रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होगा? ये एक्चुअल में क्या होगा? ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो मैंने एक पार्टिकल रखा है ना उसमें ही लाखों पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर। ये मैं एक एक करके सैंड पार्टिकल अगर रखता हूँ तो पिस्टन कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे। जाएगा। लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा सैंड का पार्टिकल रख रहा हूँ तो पी एक्सटर्नल जो होगा वो होगा इंटरनल प्रेशर के इक्वल प्लस
डीपी। इंटरनल प्रेशर पहले अगर 10 था, मान लो मैंने ऊपर एक सैंड पार्टिकल रख दिया, तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा, और वो अगर 10 से कितना हो जाएगा 10.001 ऐसे कर, इतना सा बढ़ेगा बस, जिसको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। पिस्टन हल्का सा नीचे आएगा। एक एक करके मैं सैंड पार्टिकल्स रख रहा हूँ उसमें, एक एक करके जो मैं सैंड पार्टिकल्स रख रहा हूँ, क्या सिस्टम पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी स्टेज पे सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे रहेगा, किसी भी स्टेज पे सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे रहेगा, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और ऐसा प्रोसेस करने के लिए मान लो मेरे को पिस्टन को 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर से नीचे लेके आना है, 1 मिलीमीटर से नीचे लेके आना ना, उसके लिए भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लग जाएंगे। उसके लिए भी क्या लग जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, जिसको हम एक्चुअल प्रैक्टिस में अचीव ही नहीं कर सकते। एक एक करके सैंड पार्टिकल रखने हैं, सिर्फ एक एक करके, ऐसे ऊपर एक एक करके सैंड पार्टिकल रख रहे हैं हम, ये एक एक करके सैंड पार्टिकल रख रहे हैं ऊपर, इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे। समझिए कि नहीं है? और पी एक्सटर्नल क्या होगा? इंटरनल प्रेशर के प्लस डीपी। ये क्या कर रहे हैं हम? रिवर्सिबल कंप्रेशन, फॉर रिवर्सिबल कंप्रेशन, फॉर रिवर्सिबल कंप्रेशन पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्लस डीपी, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्लस डीपी। और ऐसे अगर मेरे को कंप्रेशन करना है रिवर्सिबली, फॉर रिवर्सिबल कंप्रेशन, अब क्या करेंगे? एक एक करके सैंड पार्टिकल को क्या करेंगे? एक्सपेंशन। हाँ, नहीं, एक एक करके सैंड पार्टिकल हटा रहा हूं मैं यहाँ से। देखो यहाँ से एक हटाया पहले मैंने, फिर दूसरा हटाया, तीसरा हटाया, चौथा हटाया, पांचवा हटाया, छठा हटाया, सातवां हटाया, आठवां हटाया, एक एक करके हम सैंड पार्टिकल हटा रहे हैं। तो अब एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाएगा, और पी एक्सटर्नल क्या होगा? पी इंटरनल माइनस डीपी, माइनस डीपी, ये हो जाएगा कंप्रेशन के लिए, सॉरी एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन होगा ना इसमें, तो एक्सपेंशन होगा इसमें। हाँ ईमान, कुछ बोलना है? सर शरद कह रहा वेटिंग रूम में है। एक मिनट। रिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्लियर हो गया कि नहीं? यस। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल कंप्रेशन, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो ये चीज ध्यान रखना है पे पी। तो अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल, ये प्लस माइनस डीपी होगा कि नहीं? और डीपी बहुत छोटा, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा होगा कम होगा? बहुत कम। कम। बहुत कम। हाँ, एक तो ये ध्यान रखना है। और ऐसे ही टेम्परेचर की भी बात करें ना, टेम्परेचर एक्सटर्नल वाला माइनस टेम्परेचर इंटरनल वाला, मान लो मैं इसको गर्म कर देता हूँ, सिस्टम को मैंने गर्म कर दिया, तो एक्सटर्नल में जो टेम्परेचर है और इंटरनल में जो टेम्परेचर है, इसमें भी बहुत कम चेंज होगा, प्लस माइनस डीटी। ये भी याद रखना जरूर, ये भी ध्यान रखना है। तो रिवर्सल प्रोसेस के लिए पी एक्सटर्नल, पी इंटरनल, ये हम ज्यादा यूज करते हैं। पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में चेंज क्या होगा? बहुत कम होगा। एक तरह से रिवर्सल प्रोसेस के लिए पी एक्सटर्नल जो है पी इंटरनल के इक्वल लेते हैं हमेशा, पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल के इक्वल लेंगे, ये याद रखना है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी रिवर्सल प्रोसेस की, नोट कर लेंगे एक बार। रिवर्सल प्रोसेस क्या है? इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट, नोट कर लेंगे, इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट, if a process is carried out infinitesimally, infinitesimally means infinitely small, है ना? infinitesimally slowly, infinitesimally slowly such that नेट के बाद कौन सा वर्ड बोला? infinitesimally slowly, infinitely slowly लिख देना, जिसको नहीं समझ आ रहा very slowly लिख देना सीधा, very slowly। if a process is carried out infinitesimally slowly या very slowly such that all the changes occurring in the direct process Sir, can such be that exactly reversed, such that all the changes in the direct process, such that all the changes in the direct process can be exactly reversed, can be exactly reversed, तो उसे बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर हो गया कि नहीं है?
ऐसा प्रोसेस जिसको हम इतनी स्लोली कैरी आउट करें कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो एग्जैक्टली रिवर्स हो सके, तो उसे बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स में और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस बहुत कम होगा। इन सच प्रोसेसेस देयर इज वेरी लेस डिफरेंस इन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। एक्सटर्नल प्रेशर is generally taken as equal to internal pressure. Very less difference between driving force and opposing force. मैंने बता दिया तुम्हें, ये P external क्या होगा, P internal के इक्वल होगा। P external will be equal to P internal. कोई डाउट किसी को समझ आ गया कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये है यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल प्रोसेस बता दिया मैंने क्या चीज होती है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर मैं तुमसे कहूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्चुअल प्रैक्टिस में अचीवेबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस तो कभी भी अचीव नहीं कर सकते। मैंने तो बताया इसकी एग्जांपल ऐसे सोचो, मतलब यहाँ से तो हमें दिल्ली जाना है और हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है लेकिन गियर नहीं लगाया, तो कभी प्रोसेस अचीव ही नहीं होगा। ये ऐसा वाला प्रोसेस है, can't be achieved in actual practice, they are just hypothetical. These processes they are just hypothetical and can't be achieved in actual practice. अब एक चीज और देखेंगे। अब एक चीज और, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, अगर मैं एक साथ सारे सैंड पार्टिकल्स रख दूं, या फिर उससे बेटर है कि मैं यहाँ पे एक ब्रिक रख दूं उठा करके, एक ब्रिक मैंने लाके रख दी यहाँ पे, तो अब ये बताओ, अब जो ये प्रोसेस होगा ये रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा? ब्रिक रखी तो इमीडिएटली प्रेशर Irreversible. क्या हो जाएगा, बहुत Irreversible बढ़ होगा जाएगा कि नहीं? हाँ, ये इरिवर्सिबल होगा। अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब प्रेशर क्या होगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना? प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सही ना? प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा और वॉल्यूम तेजी से कम हो जाएगा, वॉल्यूम तेजी से कम हो जाएगा। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ध्यान रखना, इसमें इक्विलिब्रियम क्या होगा? क्या इसमें इक्विलिब्रियम होगा? No, sir. इसमें इक्विलिब्रियम होगा ब्रिक रखने से पहले और ब्रिक रखने के बाद। रख दी मैंने, उसके बाद एक बार इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि नहीं? लेकिन इन बिटवीन कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इन बिटवीन कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ध्यान रखना चीज का, क्लियर है कि नहीं है? इक्विलिब्रियम इसमें that will be achieved only after the completion of the process. Equilibrium will be achieved only after the completion of the process. तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर, ना? इक्विलिब्रियम is achieved only after completion of the process. कोई डाउट किसी को, कोई भी पॉइंट पूछना हो उसके अंदर? और अगर मैं ब्रेक हटा दूंगा, हाँ बोलो बोलो, दोबारा बोलना। सर इरिवर्सिबल की डेफिनेशन डेफिनेशन में लिखवाई कहाँ है? अभी लिखवा रहा हूं मैं। अब दूसरा केस, ये तो था कंप्रेशन का केस, ये कंप्रेशन का केस था। क्या इसमें एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर कभी बराबर हो सकते हैं? नो, मतलब हो सकते हैं अगर कभी तो इसमें, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। हाँ इक्विलिब्रियम पे आएगा ब्रेक तब को बराबर रिमूव होते हैं। कर देता हूँ। हाँ, अब ब्रिक को मैंने रिमूव कर दिया अगर यहाँ से, तो ये इससे एक्सपेंशन होगा कि नहीं? अब मैंने ऊपर से ब्रिक को रिमूव कर दिया तो एक्सपेंशन होगा कि नहीं? यस सर, होगा, ऊपर जाएगा। तो अब एक्सपेंशन होगा और उस इंस्टेंट पे प्रेशर चेंज करेगा, लेकिन जैसे एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। और प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। देखो, जब रिवर्सिबल प्रोसेस था उस केस में मैं एक एक करके सैंड पार्टिकल रख रहा था, एक एक करके जब मैं सैंड पार्टिकल रख रहा था तो हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर चेंज हो रहा था कि नहीं? हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर चेंज हो रहा था कि नहीं? Yes, sir. और इसमें क्या था? प्रेशर, एक बार मैंने ब्रेक हटा दी, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ब्रेक रख दी, रखने के बाद एक उसी वक्त प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब ब्रेक रख रहे हैं इमीडिएटली, जैसे मैं ब्रेक रख रहा हूँ, प्रेशर पहले 2 एटमॉस्फेयर था, ब्रेक रखने के बाद प्रेशर हो गया 10 एटमॉस्फेयर, तो 10 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट है जिसमें वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। 10 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट प्रेशर है जिसपे वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। अब मैं इसको ग्राफिकली बता रहा हूँ, इससे समझना, बिल्कुल इससे और समझने की कोशिश करना। पहले डेफिनेशन नोट कर लेंगे irreversible process की। If a process is carried out very rapidly, if a process is carried out very rapidly such that if a process is carried out very rapidly such that
if a process is carried out such that all the changes cannot be exactly reversed. Cannot be exactly reversed. And there is large difference in driving force and opposing force. ये clear है बात की नहीं? Large difference in driving force and opposing force. There is large difference in driving force and opposing force. Clear हो गया कि नहीं है? Yes, sir. चलो अब इसके अंदर ग्राफ के थ्रू, इस ग्राफ को और ध्यान समझना, न्यूमेरिकल करने में इजी रहेगा फिर तुम्हारे लिए। देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, वही प्रेशर एटमॉस्फेयर में या वॉल्यूम लीटर में। देखो इनिशियली प्रेशर था सपोज 10 एटमॉस्फेयर, 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर था और मैं प्रेशर को कर रहा हूं कम। प्रेशर कम कैसे किया था मैंने? जैसे यहाँ पे रखे हुए सैंड के पार्टिकल्स, अब मैं एक एक करके सैंड पार्टिकल हटाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? एक्सपेंशन, एक एक करके। जैसे मैंने एक सैंड पार्टिकल हटाया, देखो यहाँ से ये एक सैंड पार्टिकल हटा दिया, ये दूसरा हटा दिया, तीसरा हटा दिया, चौथा हटा दिया, पांचवा हटा दिया, तो इससे मैं प्रेशर क्या कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ। देखो प्रेशर कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर एक एक करके कम हो रहा है, एक एक स्टेप करके कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा? ये प्रेशर मैंने कम कर दिया। प्रेशर एक एक स्टेप, यहाँ पे प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, फिर 9.99, 9.98, 9.97 प्रेशर कम हो रहा है ना। इससे प्रेशर में एक एक स्टेप करके कम कर रहा हूँ, 9.99, 9.98, 9.97 इस टाइप से प्रेशर कम हो रहा है। और ये आ गया प्रेशर कम करते 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 यहाँ पे आ गया 10 एटमॉस्फेयर, ये 10 एटमॉस्फेयर था, और यहाँ प्रेशर आ गया सपोज 4 एटमॉस्फेयर, ये 4 एटमॉस्फेयर आ गया। और वॉल्यूम यहाँ पे सपोज था, ना 4 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम यहाँ पे था 2 लीटर, और यहाँ पे वॉल्यूम आ गया 2 लीटर मत करो, उसको भी 4 लीटर ही करो ताकि समझाने में इजी रहे। यहाँ वॉल्यूम 4 लीटर था, यहाँ पे वॉल्यूम था 10 लीटर, है ना, यहाँ वॉल्यूम 10 लीटर था। और अब तुम्हें निकालना है इसके अंदर कि क्या वर्क डन होगा, इसके अंदर क्या वर्क डन। सोच पाओगे वर्क डन कि नहीं? सर एक मिनट दे दो। सोचो एक बार जरा, अब निकालना नहीं है आंसर कुछ भी तुम्हें। वर्क डन क्या होगा ये सोच पाओगे ना इसके अंदर? 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, मैं एक एक स्टेप करके प्रेशर कम कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम मानेंगे हर एक पॉइंट पे मेंटेन्ड है, प्रेशर कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, इतना वेरी कर रहा है जिसको तुम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इतना वेरी कर रहा है जिसको तुम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सही ना। अब उसके बाद सेम चीज मैं अगर, अब इसमें वर्डन कितना होगा? वर्डन ये होगा, पहले ही देख लो बात, वर्डन ये वाली चीज होगी इसमें, ये वर्डन है इसमें, एरिया अंडर द कर्व। कोई डाउट? No, ये sir. वर्डन होगा कि नहीं? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ये होगा। सर इसमें जो ऊपर वाला एरिया है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकलेगा? नहीं अभी मत निकालो, वो बताऊंगा कैसे निकलेगा। अभी मैंने कराया नहीं ना आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, अगर मैं कराना पड़ेगा, वो ट्रायंगल से नहीं निकलेगा वो, सही ना, वो हाइपरबोला फॉर्म का है, वो उससे नहीं निकलेगा। सर क्लियर है छवि? इंटीग्रेट कर सकते हैं हम ऐसे? वो बताऊंगा, इंटीग्रेट करना भी सिखाऊंगा, अभी रहने दो उसको। इतना समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अब इसके बाद, अगर इसके बाद मेरे को निकालना है, ध्यान देंगे, इसके बाद मेरे को निकालना है इसी काम को, इसी वर्क डन को निकालना है से इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हुआ ना। अब 10 एटमॉस्फेयर से प्रेशर में 4 एटमॉस्फेयर
एक साथ करूंगा 10 से 4 कैसे, मान लो ये सैंड पार्टिकल जितने भी हैं ये सब सैंड पार्टिकल को हटा दूंगा एक साथ, सब सैंड पार्टिकल को एक साथ हटा दूंगा, तो इमीडिएटली प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर से क्या हो गया 4 एटमॉस्फेयर, ये हुआ 4 एटमॉस्फेयर, देखो उधर 10 से 4 हुआ इमीडिएटली, और इमीडिएटली इसी पॉइंट पे 4 एटमॉस्फेयर पे ही वॉल्यूम तेजी से बढ़ जाए, वॉल्यूम तेजी से बढ़ गया, वॉल्यूम तेजी से बढ़ गया, बात समझ कि नहीं। 10 एटमॉस्फेयर से प्रेशर कर दिया मैंने 4 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम तेजी से बढ़ गया, यानी वो 4 लीटर से कितना हो गया वॉल्यूम 10 लीटर, 4 लीटर से 10 लीटर हो गया। तो इस पॉइंट पे क्लियर है कि नहीं सबको, ये अनुराग सर ये इसके साथ क्यों में आएगा ये? किसके मतलब जैसे प्रेशर आपने कम किया तो उसी के वॉल्यूम साथ साथ में कम हो रहा है। साथ साथ नहीं है इसमें, है ना 10 से, जैसे ही तू एक ईंट रखी थी, ब्रिक तेजी से हटाएगा वॉल्यूम तेजी से बढ़ेगा, तो वॉल्यूम वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे ही बढ़ता है, वो क्या है वो 4 एटमॉस्फेयर, जो फाइनल प्रेशर है ना उसी को देखते हैं सिर्फ, समझ रहा कि नहीं, वो फाइनल प्रेशर जो है Yes, sir. उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम देखेंगे, तो 4 एटमॉस्फेयर पे इमीडिएटली वॉल्यूम 4 लीटर से 10 लीटर हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया। अब वर्क डन कितना होगा, अब इस एक्सपेंशन में वर्क डन कितना होगा, सिर्फ यही वाला चेक करना, ये वर्क डन है कि नहीं। यस सर, एरिया तो और रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाला वर्क डन ज्यादा कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वाला वर्क डन ज्यादा, कौन सा वर्क डन ज्यादा, ग्रीन वाला येलो वाला? येलो वाला। येलो वाला। नहीं, येलो वाला रिवर्सिबल, ध्यान सुनना, रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाला वर्क डन जो है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाला वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाला, वो क्या होगा, ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। नहीं समझेगा, ये क्लियर है कि नहीं, वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अभी किसी को डाउट है इसमें? अब किसी को डाउट है इसमें? No, एक बार हैंड sir. रेज करना जिसको कर्व के थ्रू समझ आ गया है, दोबारा पूछो क्योंकि मैं इसका कंप्रेशन वाला बताऊंगा। एक बार हैंड रेज करना जिसको ऐसी समझ आ गई कर्व के थ्रू। ध्रुव, रिदम, मयंक, आरुषि, नीलांश, गर्भ सिंगल, नवीन, क्रिश, अंकुश, छवि, मनीष, हिमांग, पूर्वांश, विदुषी, आयुषी, हितेश, सौम्या, निकिता, अभिषेक, हिमांशी, प्रियंका, अंजलि, सिद्धि, दीपिका, अर्जुन, ध्वनि, जिया, संयम, नयन, भव्या, दृष्टि, सचित, ध्रुव, हरिंदर, अनुराग। अब ये डिम्पल, गर्व तेरे को समझ नहीं आया क्या? गर्व, निमिषा, वैभव, डिम्पल। सर एक बार दोबारा बता डाउट है दो। तो वैभव एक बार ना तू पहले तो ध्यान सुनियो, बिल्कुल तेरे आसपास कोई शोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान सुनियो। मैं एक बार बता रहा हूँ, देखो रिवर्सिबल कंप्रेशन और इरिवर्सिबल कंप्रेशन, एक बार इस पर नजर मार ले। अब हम कंप्रेशन वाला वैभव, यस सर। अब ध्यान सुनियो। अब मैं बड़ा, ये मैंने एक्सपेंशन वाला सिखा दिया है, अब मैं सिखा रहा हूँ रिवर्सिबल एक्सपेंशन कंप्रेशन, रिवर्सिबल कंप्रेशन। कंप्रेशन कैसे होगा, जब हम प्रेशर बढ़ाएं कि कम करें? वैभव, कोई चीज कंप्रेस कैसे होगी, कम कैसे होगी, जब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएं कि कम करें? सर बढ़ाएंगे। हाँ बढ़ाएंगे ना। मान ले अब पहले मैं बता रहा हूँ रिवर्सिबल कंप्रेशन। रिवर्सिबल कंप्रेशन मतलब मैं एक एक करके सैंड पार्टिकल इसके ऊपर रख रहा हूँ, एक रखा, दो रखा, तीन रखा। अब मैं जैसे ही सैंड पार्टिकल रखता जाऊंगा इसके ऊपर, जैसे ही मैं सैंड पार्टिकल इसके ऊपर रखता जाऊंगा तो देख अब यहाँ से प्रेशर, पहले प्रेशर था 4 एटमॉस्फेयर,
फिर 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 इस तरह चलता जा जाके फाइनल प्रेशर आ जाएगा 10 एटमॉस्फेयर। समझ आया कि नहीं है? यस सर। तो अब इसके अंडर वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर दिस कर्व, वर्क डन वही येलो वाला ही होगा ना? वर्क डन जो होगा वो Yes, येलो sir. वाला ही होगा कि नहीं? यस सर। है ना? वर्क डन वही येलो वाला होगा। तो ये तो सेम आ गया। अब कंप्रेशन के अंदर ये तो मैंने रिवर्सिबल कंप्रेशन बता दिया। अब कंप्रेशन के बाद इरिवर्सिबल कंप्रेशन। इरिवर्सिबल कंप्रेशन कैसे होगा? उसके लिए क्या करेंगे? एक साथ मैं एक पूरी ब्रेक रख दूंगा उसके ऊपर, यानी प्रेशर को 4 एटमॉस्फेयर से इमीडिएटली 10 एटमॉस्फेयर करूंगा एक ब्रेक रख के। ये रख दी मैंने इसके ऊपर एक ब्रेक। तेजी से प्रेशर क्या हो जाएगा? अब 4 से 10 प्रेशर 4 से 10 हुआ और वॉल्यूम यस सर, बढ़ इमीडिएटली, जाएगा। हाँ वॉल्यूम इमीडिएटली कम होगा 10 लीटर से 4 लीटर। वॉल्यूम इमीडिएटली कम होगा 10 लीटर से 4 लीटर, ये हो गया कम। वॉल्यूम 4 लीटर से और 10 लीटर से 4 लीटर हो जाएगा कंप्रेशन करने से। तो अब वर्क डन क्या होगा? चेक करो। अब वर्क डन होगा एरिया अंडर दिस कर्व और वो ये होगा। अब वर्क डन जो होगा, ध्यान देना, येलो वाला तुम्हें दिख रहा है, येलो वाला तुम्हें दिख रहा है। अब जो वर्क डन होगा मैं उसको शो कर रहा हूँ ब्लैक से। ये वर्क डन है। अब बताओ ये ज्यादा है कि नहीं? यस सर। येलो देखो, रिवर्सिबल के केस में चाहे वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो या वर्क ऑफ कंप्रेशन हो, सेम वर्क आया है। साइन बस उल्टा होगा, एक्सपेंशन तो नेगेटिव, कंप्रेशन तो पॉजिटिव। साइन उल्टा आया है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों केस में येलो वाला ही वर्क डन है, येलो वाला वर्क, चाहे वो वर्क रिवर्सिबल एक्सपेंशन था या रिवर्सिबल कंप्रेशन। अब मैं नेक्स्ट लाइन जो लिख रहा हूँ ये देखो, वर्क डन इरिवर्सिबल कंप्रेशन। इरिवर्सिबल कंप्रेशन क्या आया था? ब्लैक वाला ज्यादा आया था कि नहीं? इज ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्या समझ आया ये? यस सर। ये चीज है। अब ये लाइन भूलना नहीं बिल्कुल भी। वर्क डन मैक्सिमम होता है, वर्क डन मैक्सिमम होता है अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो। वर्क डन इरिवर्सिबल कंप्रेशन में ज्यादा होता है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो रिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होगा, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा होगा। ये क्लियर होगी बात कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये बात भूलना नहीं बिल्कुल भी। 10 बार बोल लो इसको मन में, ये भूलना नहीं, मैं आगे बहुत बार यूज करूंगा इसका। रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होगा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से। वर्क डन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, इरिवर्सिबल कंप्रेशन है तो वो ज्यादा होगा इरिवर्सिबल कंप्रेशन से। इरिवर्सिबल कंप्रेशन लिख रहा हूं, ये इरिवर्सिबल कंप्रेशन इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल कंप्रेशन। रिवर्सिबल कंप्रेशन, एक्सपेंशन वाला वर्क रिवर्सिबल में ज्यादा होता है, कंप्रेशन वाला वर्क इरिवर्सिबल में ज्यादा होता है। और ये दोनों रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल कंप्रेशन, दोनों के दोनों मोस्ट एफिशिएंट है, लेकिन हम एक्चुअल प्रैक्टिस में अचीव नहीं कर सकते। चाहे रिवर्सिबल एक्सपेंशन है वो ज्यादा था तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन इसलिए क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, हम वो चाहेंगे ज्यादा हो तो ज्यादा ही आ रहा है। यानी वर्क रिवर्सिबल हमेशा यूजफुल होता है, वर्क रिवर्सिबल हमेशा एफिशिएंट होता है, चाहे वो एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो। रिवर्सिबल एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो हम चाहेंगे सिस्टम वर्क ज्यादा करे तो ज्यादा कर ही रहा है। और कंप्रेशन जो होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ऑन द सिस्टम यानी एक तरह से हम कर रहे हैं काम। वर्क डन ऑन द सिस्टम चाहते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम हम क्या चाहेंगे? रिवर्सिबल में वो कम हो, वो कम हो रहा है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन ज्यादा है, हम चाहते भी यही है, और रिवर्सिबल कंप्रेशन कम है, हम चाहते यही। समझ गए कि नहीं है? दोनों केस में रिवर्सिबल वाला वर्क ज्यादा एफिशिएंट होता है। एक्सपेंशन में भी, एक्सपेंशन है बाय द सिस्टम और कंप्रेशन है ऑन द सिस्टम। हम ऑन द सिस्टम हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो कम हो, और वो कम ही आया है, ये कम आया यहाँ पे। और रिवर्सिबल एक्सपेंशन वो सिस्टम काम कर रहा है, हम चाहते हैं वो ज्यादा ही है। लेकिन हम इसको अचीव कर सकते हैं क्या? रिवर्सिबल वाले वर्क को क्या हम एक्चुअल प्रैक्टिस में अचीव कर सकते हैं? नो सर। नो सर। इसको हम एक्चुअल प्रैक्टिस में अचीव नहीं कर सकते। हाँ इतना जरूर कर सकते हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन को मैं इनफाइनाइट स्टेप में कर रहा हूं, अगर मैं इसको 4 या 5 स्टेप में कर दूं तो अचीव हो सकता है कि नहीं? बोलो। वो रिपीट करना आपने क्या बताया? मैंने बोला जैसे वर्क डन जो रिवर्सिबल वाला हो रहा है वो कितने स्टेप में हो रहा था?
सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट स्टेप में हो रहा था ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि वर्क डन जो है, अब अगर हम 4 या 5 स्टेप में कर दें तब तो अचीव हो सकता है ना वो। यस सर। जैसे मैंने पहले 10 एटमॉस्फेयर रखा प्रेशर, मैंने सीधा क्या किया, इरिवर्सिबल मैंने सीधा 4 कर दिया ना, तो वर्क डन बहुत कम आया। ग्रीन से शो किया जो मैंने, वर्क डन बहुत कम आया। अब अगर मैं प्रेशर को 10 से पहले कर दूं से 8, 10 से 8 कर दिया, 8 से 6 कर दिया, 6 से फिर किया 4, तो वर्क डन कुछ बढ़ गया कि नहीं? अब नहीं समझ आया? यस बढ़ा सर। कुछ कि नहीं है वर्क डन? यस 10 सर। से मैंने 8 किया, ये 10 से 8 कर दिया, 10 से 8 करते ही वॉल्यूम तेजी से बढ़ जाएगा। प्रेशर कम किया ना, वॉल्यूम बढ़ गया। फिर 8 से 6 किया, 8 से 6 किया, फिर वॉल्यूम तेजी से बढ़ जाएगा। फिर 6 से 4 किया, फिर वॉल्यूम तेजी से बढ़ जाएगा। नहीं समझ आया अब भी? तो वर्क डन जो है रिवर्सिबल एक्सपेंशन का सबसे ज्यादा होगा, देन वर्क डन इन मल्टीपल स्टेप्स ज्यादा होगा, फिर वर्क डन इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये मल्टीपल स्टेप्स में एक्सपेंशन है। ये पूरा समझ आ गया कि नहीं? अब देखो समझ आ गया कि नहीं? यस सर। आप जल्दी से एक बार डिफरेंस लिख लेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क में क्या डिफरेंस है, नोट कर लेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन लिख देना। फर्स्ट डिफरेंस जो है वो क्या होगा, डेफिनेशन। क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट डिफरेंस है डेफिनेशन। दूसरा डिफरेंस वर्क डन मैक्सिमम होगा, वर्क डन मैक्सिमम होगा एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वाला, और इरिवर्सिबल में मिनिमम होगा। इरिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज मिनिमम, रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज मैक्सिमम। ये लिख दिया, ये लिख दिया। नेक्स्ट, इनफाइनाइट टाइम लगेगा रिवर्सिबल वर्क में, इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे रिवर्सिबल वर्क में, और उसमें उल्टा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएंगे। इनफाइनाइट फाइनाइट, इनफाइनाइट स्टेप्स इनफाइनाइट टाइम, उसमें फाइनाइट स्टेप्स फाइनाइट टाइम। फिर इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहेगा, इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहेगा रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। रिवर्सिबल के अंदर प्रेशर थ्रू आउट चेंज करता रहता है, प्रेशर थ्रू आउट चेंज करता रहता है। उसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। सर प्रेशर वाला एक बार रिपीट कर दो पॉइंट। देखो रिवर्सिबल वाले में प्रेशर क्या रहता है, हर एक पॉइंट पे चेंज करते हैं, 10 से 9.9, 9.8 ऐसे कर रहे थे कि नहीं? इसमें प्रेशर क्या रहेगा, इरिवर्सिबल में प्रेशर कांस्टेंट थ्रू आउट। और रिवर्सिबल में आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा फॉलो होती है, आइडियल गैस इक्वेशन हर एक पॉइंट पे फॉलो होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन हमेशा फॉलो होगी। इरिवर्सिबल में सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे फॉलो होगी, बीच में फॉलो नहीं होगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये डिफरेंस स्कूल में आ सकता है, ढंग से कर लेना। अब एक बार मैं जल्दी से डेरिवेशन कर रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन। देखो इसमें वर्क डन अभी तुमने पीछे निकाला, dw इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dv एक्सपेंशन में, माइनस पी एक्सटर्नल dv। अब तुम्हें ये याद है, अगर रिवर्सिबल वर्ड मैंने लिख दिया, अगर रिवर्सिबल वर्ड मैंने लिख दिया तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल हो जाते हैं बराबर, और पी इंटरनल क्या होता है, nRT by v माइनस nRT by v dv। मान लिया मैंने वॉल्यूम टोटल एक्सपैंड कर रहा है v1 से v2, v1 से v2 वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, v1 से v2 वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, तो dw जो है इंटीग्रेट करेंगे तो w आ जाएगा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन आ गया यहाँ से, और माइनस nRT कांस्टेंट बाहर, 1 by v dv का इंटीग्रेशन होगा नेचुरल लॉग v, नेचुरल लॉग v को v1 से v2 लिमिट्स में
जब पुट करेंगे हम तो माइनस NRT क्या आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1, नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1 को क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग V2 बाय V1। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया वर्क डन का। ध्यान रखना, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल, दोनों वर्ड लिखे होने चाहिए। वर्क डन आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा -2.303 NRT log V2 by V1, log V2 by V1। ये फॉर्मूला भूलना नहीं, 10 बार लिख लेना इस फॉर्मूले को, फॉर्मूले स्टार्ट हो गए लिखना। और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 = P2 V2 होगा, बॉयल्स लॉ, P1 V1 = P2 V2 होगा, इसलिए V2 by V1 की जगह हम क्या लिखते हैं, P1 by P2। यही फॉर्मूला सेम, log P1 by P2। समझ आ गया कि नहीं? ये डेरिवेशन जो दो डेरिवेशन कराई है, दोनों डेरिवेशन दो बार लिख लेना जरूर। ये बिना लिखे नहीं आना है, और पूरा याद कर लेना। 2 लेक्चर हुआ भी मेरे टोटल, पहले के 2 लेक्चर कराए हैं, 2 लेक्चर अभी कराए हैं, चारों लेक्चर बिल्कुल ढंग से याद कर लेना। बड़ा चैप्टर है, हर एक पॉइंट रिलेटेड होगा, आगे नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। जितनी डेरिवेशन कराई है 2 बार लिख लेना और याद कर लेना पूरा।